Everyone, today we are starting with the properties of the electric charge. What are the basic properties of the electric charge? First will be the additive nature of the charge, second will be the conservation of charge, and third will be the quantization of charge. ठीक है, these properties of the electric charges that can be discussed here वन बाई वन. ठीक है, फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद द एडिटिव नेचर ऑफ द चार्ज. ठीक है, तो व्हाट विल बी द एडिटिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस. एडिटिविटी का मीनिंग है यहाँ पे एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस. How we can be adding the electric charges. Electric charge is additive, that is the total charge on the extended body is the algebraic sum of the charge in the different region of the body. ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आर एडेड लाइक ए रियल नंबर. जिस तरह से रियल नंबर को हम लोग ऐड करते हैं उसी तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को भी क्या कर सकते हैं हम लोग वहाँ पे ऐड करते हैं जस्ट लाइक ए रियल नंबर. ठीक है, तो टोटल चार्ज होगा बॉडी के ऊपर दैट विल इक्वल्स टू द सम ऑफ द ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस ऑन द बॉडीज़. जो भी बॉडीज़ हमारे पास उसके ऊपर जो भी वहाँ पे इंडिविजुअल चार्जेस रहेंगे उन सभी चार्जेस को हम लोग क्या करेंगे वहाँ पे ऐड करेंगे. व्हाइल एडिंग द चार्जेस ड्यू टू द केयर मस्ट बी गिवन टू देयर साइन प्लस एंड माइनस. ठीक है, जब भी हम लोग वहाँ पे एडिशन करें तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि चार्जेस जो है वो पॉजिटिव है, उनके साइन के ऊपर हम वहाँ पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि वहाँ पे चार्ज जो है वो पॉजिटिव है या वहाँ पे चार्ज जो है वो क्या है वहाँ पे नेगेटिव है. ठीक है, जिस तरह से हमारे पास फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि हमारे पास डिफरेंट रीजन है, बॉडीज़ हम लोगों ने कंसीडर की है. उस बॉडी के हमारे पास हमने वहाँ पे सपोज किया कि उसके डिफरेंट रीजन हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट रीजन जो रहेंगे उनके जो चार्जेस हैं वहाँ पे वो क्या है Q1 है, Q2 है एंड Q3 है. ठीक है, तो यहाँ पे जो नेट चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा बॉडी के ऊपर. तो हमारे पास जो हमने यहाँ पे एडिटिविटी का मीनिंग मैंने आप लोगों को बता दिया दैट विद द एडिशन. ठीक है, तो जो भी चार्जेस होंगे उनको सभी को करेंगे हम लोग वहाँ पे ऐड करेंगे. Therefore, Q is equals to Q1 plus Q2 plus Q3. This will be the additivity of the electric charge. A body is said to be neutral if the sum of the positive and the negative charges on the body is zero. ठीक है, बॉडी जो होगी वो न्यूट्रल कब होगी, उसमें क्या होगा जो दोनों का सम जो आएगा चार्जेस का, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का जो सम आएगा बॉडीज़ के ऊपर जो भी चार्जेस रहेंगे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं अगर उनका सम हमारे पास जीरो आता है तो जो बॉडी रहेगी वहाँ पे वो क्या रहेगी वहाँ पे दैट विल बी द न्यूट्रल बॉडी. ठीक है, नेक्स्ट विल बी द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. अब क्वांटाइजेशन का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि क्वांटाइज्ड होगी जो भी इलेक्ट्रिक चार्जेस होंगे वो क्वांटाइज्ड कब होंगे. तो इसमें क्वांटाइजेशन जो है दैट विल द एग्जिस्टेंस ऑफ द चार्जेस इन द डिस्क्रीट पैकेट. ठीक है, जो यहाँ पे डिस्टिंक्ट पैकेट होंगे रैदर देन ए कंटिन्यूस अमाउंट इज नॉन एज द क्वांटाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज हैज़ ए ग्रेनी नेचर. ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो नेचर है वो किस टाइप का है, ग्रेनी नेचर है. जिस तरह से हम लोग वी कैन बी काउंट द ग्रेन्स ऑफ द राइस, व्हीट एक्सेट्रा. सिमिलरली वी कैन बी काउंट द एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक चार्ज आल्सो. जिस तरह से हम लोग क्या काउंट कर सकते हैं, वी कैन बी काउंट द ग्रेन ऑफ द राइस. ठीक है, ग्रेन ऑफ द व्हीट. जिस तरह से इन सभी को हम लोग क्या कर सकते हैं वहाँ पे काउंट कर सकते हैं. उसी तरह से जो भी एलिमेंट्री चार्जेस हैं हमारे पास, जो भी एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं उनको भी हम क्या कर सकते हैं वहाँ पे काउंट कर सकते हैं. ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्या है, थियोरेटिकल एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज. ठीक है, दिस विल जस्ट लाइक ए थियोरेटिकल एक्सपेरिमेंट स्पोर्ट प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि जो चार्ज ऑन प्रोटोन होता है वो क्या होता है. द चार्ज ऑन द प्रोटोन इज़ ई पॉजिटिव एंड द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन दैट विल बी ई नेगेटिव. ठीक है, तो यहाँ पे जो ई है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल ई जो है दैट विल बी रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट्री चार्ज. ठीक है, ई जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे दैट विल द एलिमेंट्री चार्ज. और जो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास होती है दैट विल इक्वल्स टू 1.602192 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम. और इसको हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड की फॉर्मेशन में यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं. तो अगर जिस तरह से हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व करने तो उसकी वैल्यू जो कि हम इसको लर्न करेंगे राउंड ऑफ करके दैट विल इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ठीक है, तो इसमें क्वांटाइजेशन में हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा, क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या है, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई. ठीक है, यहाँ पे क्वांटाइजेशन का जो फॉर्मूला हमारे पास है Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई. ठीक है, तो Q हमारे पास क्या है, दिस विल बी द टोटल चार्ज. और N जो है दैट विल बी इक्वल्स टू 1 2 3
सो ऑन, ठीक है। और ई जो है दैट विल द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द पॉजिट्रॉन दैट विल इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 की रेज़ टू पावर -19 कूलम, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यहाँ पे पूछी जाती है दैट विल इक्वल्स टू -1.6 इंटू 10 की रेज़ टू पावर -19 कूलम। अब पॉजिट्रॉन की वैल्यू यहाँ पे पूछी जाएगी हम लोगों से, प्रोटॉन की वैल्यू अगर यहाँ पे पूछी जाती है तो हमारे पास क्या होगा, दैट इज टेकन है पॉजिटिव, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन के ऊपर, दैट विल इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 की रेज़ टू पावर -19 कूलम। अगर यहाँ पे चार्जेस हमारे पास जीरो रहेंगे, अगर एन की वैल्यू हमारे पास जीरो है तो चार्जेस हमारे पास कितने रहेंगे, ज़ीरो। अगर हमारे पास एन की वैल्यू जो है अगर वो 2 रहेगी तो Q इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, प्लस माइनस ई। अगर एन की वैल्यू हमारे पास 2 रहेगी तो Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कॉज ऑफ द क्वांटाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का बेसिक कॉज क्या है यहाँ पे, कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे दैट इज़ ऑलवेज ट्रांसफर्ड इन द इंटीग्रल वैल्यू फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट विल बी द conservation of the electric charge. Next will be the conservation of the electric charge. According to the law of conservation of electric charge, the net charge in an isolated system that can remains conserved, ठीक है। तो नेट चार्ज रहेगा फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, तो उसमें जो चार्जेस रहेंगे तो क्या रहेंगे वहाँ पे, दे कैन बी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। इसमें क्या होगा, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। द चार्जेस जो होंगे वो देर विल बी ए ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन चार्जेस फ्रॉम द वन बॉडी टू द अदर बॉडी, बट देर इज़ नो क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द चार्जेस इन द आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे है ग्लास रॉड इज रब्ड विद द सिल्क। जैसे हम लोगों ने ग्लास रॉड को रब किया सिल्क के साथ, तो ग्लास रॉड जो कि आफ्टर रबिंग, तो ग्लास रॉड दैट कैन बी एक्वायर्ड द पॉजिटिव चार्ज एंड द सिल्क रॉड दैट कैन बी एक्वायर्ड द नेगेटिव चार्ज। और बिफोर रबिंग क्या रहेगा यहाँ पे, कि देयर बी नो चार्ज दैट कैन बी टेक्स प्लेस ऑन द ग्लास रॉड एंड द सिल्क क्लॉथ। आफ्टर रबिंग क्या होगा कि ग्लास रॉड के ऊपर कौन से चार्जेस आएंगे, दैट विल बी द पॉजिटिव चार्ज दैट कैन बी एक्वायर बाय द ग्लास रॉड एंड द सिल्क क्लॉथ दैट कैन बी एक्वायर द नेगेटिव चार्ज। तो उसमें क्या हो रहा है, किस तरह से चार्जेस वहाँ पे आ रहे हैं, दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ग्लास टू द सिल्क, ईच इलेक्ट्रॉन एडेड ए नेगेटिव चार्ज टू द सिल्क। तो उसमें रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने यहाँ की तो यहाँ पे किस तरह से होगा कि आफ्टर रबिंग क्या था हमारे पास, कि टोटल चार्ज जो थे दैट विल बी पॉजिटिव चार्ज दैट कैन बी अपीयर ऑन द ग्लास रॉड प्लस नेगेटिव चार्ज दैट कैन बी अपीयर ऑन द सिल्क क्लॉथ। तो टोटल चार्ज हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, दैट विल इक्वल्स टू 0। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो रहेगा वो क्या रहेगा वहाँ पे, दैट कैन बी कंजर्व, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल रहेगा यहाँ पे कि हाउ द what are the units of the electric charges। नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे, यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस, द एसेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज दैट विल बी द कूलम। इलेक्ट्रिक चार्ज होंगे वो क्वांटाइज्ड कब होंगे, बस इसमें क्या रहेगा, इट कैन बी कम्स इन मल्टीप्लाई ऑफ द इंडिविजुअल स्मॉल यूनिट कॉल्ड द एलिमेंट्री चार्जेस E1 कूलम दैट कैन बी इक्वल्स टू द चार्ज ऑन द 6.24 इन 10 की रेज़ टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बर्न प्रोटोन हैजिंग चार्ज +1 E, ये मैंने आपको बता दिया कि ई के ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव होगा तो वो प्रोटॉन की तरह बिहेव करेगा, अगर ई के ऊपर माइनस नेगेटिव है तो वो क्या है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे न्यूमेरिकल हमारे पास कि ए सिस्टम ऑफ हैज़ 2 चार्जेस क्यू ए इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10 की रेज़ टू पावर -7 कूलम एंड क्यू बी इक्वल्स टू -2.5 इन 10 की रेज़ टू पावर -7 कूलम लोकेटेड एट ए 0 -15 centimeter and v equals to 0, plus 15 centimeter respectively. What is the total charge of the system। हम लोग यहाँ पे टोटल चार्ज कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों मैंने अभी आप लोगों को करवाया कि एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो मतलब हम चार्जेस को करेंगे वहाँ पे एडिटिव का मीनिंग क्या है यहाँ पे, एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एडिशन करेंगे बट उसमें ये ध्यान रखेंगे कि वहाँ पे जो साइन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आप लोगों को रिप्रेजेंट किया है क्यू ए इज इक्वल्स टू 2.5 10 की रेज़ टू पावर -7 कूलम एंड क्यू बी इज इक्वल्स टू -2.5 10 की रेज़ टू पावर -7 कूलम, ठीक है। तो टोटल चार्ज को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे हम लोग, एडिशन करेंगे दोनों की, देयरफॉर क्यू इज इक्वल्स टू क्यू ए प्लस क्यू बी। Now we can be substituting the value of QA and QB, we get तो Q is equals to 2.5 10 की रेज़ टू पावर -7 कूलम माइनस 2.5 10 की रेज़ टू पावर -7 कूलम। तो जैसे इनको सॉल्व करेंगे दैट विल इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो टोटल चार्ज जो होंगे सिस्टम के ऊपर वो हमारे पास कितने रहेंगे, दैट विल इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट वी आर डिस्कस अबाउट द
क्वांटाइजेशन के ऊपर हम न्यूमेरिकल करेंगे। ए लिक्विड ड्रॉप हैज़ 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन। लिक्विड ड्रॉप जो है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हमारे पास 20। कैलकुलेट द चार्ज ऑन द लिक्विड ड्रॉप। हम नाउ वी कैलकुलेटिंग द चार्जेस। तो अभी हमने क्वांटाइजेशन वाली जो थी इक्वेशन अभी पढ़ी, Q इज इक्वल्स टू NE, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हैं लिक्विड ड्रॉप के, N इक्वल्स टू 20 एंड चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, विल बी इक्वल्स टू -1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। क्वांटाइजेशन का हमारे पास क्या कंसेप्ट है, Q इज इक्वल्स टू NE, देयरफॉर Q इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाइड बाई -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 16 to the 32, therefore that will equals to -3.2 × 10⁻⁻18 कूलम। तो चार्ज ऑन द लिक्विड ड्रॉप दैट विल इक्वल्स टू -3.2 × 10⁻⁻18 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम। Can a body have a charge of 2.8 × 10⁻⁻18 कूलम? जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे चार्जेस हमारे पास कितने हैं, दैट विल इक्वल्स टू 2.8 × 10⁻⁸18 कूलम। नाउ by using the equation Q is equals to NE, now we calculating the number of electrons, N equals to Q upon E। Q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2.8 × 10⁻⁻18 and the value of elementary particles are equals to 1.6 × 10⁻⁻19। आफ्टर सॉल्विंग दिस विल इक्वल्स टू 17.5। तो बच्चों इसकी जगह आप लोगों के पास कोई भी वैल्यू अगर वहाँ पे दी होगी तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पे इस क्वेश्चन को वहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। वहाँ पे इसी टाइप्स के 2-3 क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाएंगे हर सीरीज़ में। इसमें क्या होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, उसमें क्या होगा, एन जो है दैट विल बी द इंटीजर एंड एन इज़ नॉट an integer, therefore body cannot having cannot the जहाँ पे जो bodies रहेगी हमारे पास, the body that cannot have the given charge, body cannot the given charge। Thank you, have a nice day।